गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी हम सेकंड चैप्टर व्यावसायिक संगठन के स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एकाकी व्यापार के दोष। कल बच्चों मैंने आपको एकाकी व्यापार के वैधानिक प्रतिबंध और एकाकी व्यापार का लाभ बताया। आज मैं समझाने जा रही हूँ आपको एकाकी व्यापार के दोष। एकाकी व्यापार मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यापार। तो पहला है सीमित पूंजी, दूसरा है सीमित प्रबंध योग्यता, तीसरा है अस्थायी अस्तित्व, फिर है असीमित दायित्व, फिर उतावले निर्णय, अनुपस्थिति से हानि और सीमित व्यापार क्षेत्र। ये है बच्चों एकाकी व्यापार के दोष। तो जैसा कि बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, पहला है सीमित पूंजी। जो एकाकी व्यापारी होता है इसके पास पूंजी बहुत ही सीमित होती है, कम होती है। पूंजी किसको बोलते हैं आप लोग अकाउंट में पढ़ेंगे। धन कमाने के उद्देश्य से व्यापार में जो भी रुपए लगाया जाता है उसे हम कहेंगे पूंजी। जैसे मान लिया जाए अनिल ने 1 लाख रुपए नगद लेकर व्यापार शुरू किया तो 1 लाख रुपए उसकी पूंजी कहलाएगी। तो मैं ये समझाने जा रही हूँ बच्चों की सीमित पूंजी। जो व्यापारी होता है वो थोड़े थोड़े पैसे को लेकर व्यापार प्रारंभ करता है तो उसकी जो पूंजी होती है वो बहुत ही कम होती है। सीमित प्रबंध योग्यता। चूँकि एकाकी व्यापारी एक अकेला व्यक्ति होता है तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसकी जो योग्यता होती है वो सीमित होती है, और सीमित योग्यता होने के कारण वो अपने व्यापार के क्षेत्र को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। अगला है अस्थायी अस्तित्व। एकाकी व्यापार का जो अस्तित्व होता है वो अस्थायी होता है। अगर एकाकी व्यापारी का व्यापार अच्छे से चल रहा है तो उसको लगातार चलाते रहता है, और यदि उसको हानि होती है लगातार व्यापार में तो वो ऐसी स्थिति में व्यापार को बंद भी कर सकता है। तो इस तरीके से अस्थायी अस्तित्व। असीमित दायित्व। असीमित दायित्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। असीमित दायित्व का मतलब होता है कि व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। अगर व्यापार में कहीं उसको नुकसान हुआ तो ऐसी स्थिति में बच्चों वह अपने व्यापारिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति को प्रयोग करके भी अपने दायित्व का भुगतान करेगा। अगला है उतावले निर्णय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एकाकी व्यापार मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यापार। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं जब वो हड़बड़ी में निर्णय ले लेता है, और आपको पता है बच्चों हड़बड़ी में यदि हम निर्णय लेते हैं तो वो शैतान का निर्णय माना जाता है। मतलब कभी भी सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए, उतावलेपन में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये उतावले निर्णय से व्यापार को हानि भी हो सकती है। अगला है अनुपस्थिति से हानि। ये भी होता है कि व्यापारी जो है एकाकी व्यापारी चूँकि अकेला व्यक्ति होता है तो कभी कुछ ऐसा आता है कि अर्जेंट काम के कारण उसको कहीं जाना होता है, या कुछ विषम परिस्थितियाँ आती हैं जब वो दुकान नहीं खोल सकता, तो ऐसी स्थिति में उस दिन का उसका जो व्यवसाय है वो उस दिन के लिए बंद हो जाता है और वो लाभ अर्जित नहीं कर पाता। तो इस तरीके से अनुपस्थिति से हानि होती है। अगला है सीमित व्यापार क्षेत्र। ये जो व्यापारी होता है उसका व्यापार क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है, और सीमित व्यापार क्षेत्र मतलब पूंजी सीमित होती है इसलिए उसका व्यापार क्षेत्र भी सीमित होता है। व्यापार क्षेत्र सीमित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूंजी कम होना, प्रबंध क्षमता उसकी कम है, सीमित साख है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण उसकी जो चाहते हुए भी अपने व्यापार के क्षेत्र को वो आगे नहीं बढ़ा सकता। और भी है बच्चों, आप देखेंगे बुक में गोपनीयता से संदेह को जन्म। चूँकि एकाकी व्यापारी अकेला व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति ही लेखे जोखे देखता है, सब कुछ करता है, वो कभी किसी को दिखाता नहीं है। तो कभी कभी एक जो एकाकी व्यापारी की गोपनीयता है वो संदेह को जन्म देती है, और ये व्यापारी के लिए उचित नहीं माना जाता। तो ये बच्चों मैंने कल से आज तक पढ़ाया कि एकाकी व्यापार किसे कहते हैं। इसके अलावा एकाकी व्यापारी की विशेषता बताइए, एकाकी व्यापारी के वैधानिक प्रतिबंध बताइए, फिर एकाकी व्यापारी के लाभ बताइए। बच्चों चूँकि आपके लिए सब्जेक्ट नया है बेटा, तो किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति है या आपको पहले चैप्टर में भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या तो लिंक के माध्यम से क्वेश्चन कीजिए, या फिर व्हाट्सअप बना हुआ है ग्रुप आपका, वहाँ पे भी यदि आप कोई बच्चे प्रश्न करते हैं तो मैं उनका जवाब दूंगी। और बच्चों प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाइए, और किसका किसका नोट्स बना है नहीं बना है वो मुझको रिप्लाई कीजिए व्हाट्सअप में। ठीक है, थैंक यू।